सो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम। सो बेसिकली स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन को कहते हैं, बॉडी की एक ऐसी कंडीशन को कहते हैं कि या तो वो बॉडी रेस्ट पे हो या यानी कि ये टू वे कंडीशंस हैं। टू कंडीशंस को हम लोग इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। अगर बॉडी वो टू कंडीशंस को फुलफिल कर रही है इट्स मीन्स कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ओके, सो फर्स्ट कंडीशन है या तो वो बॉडी रेस्ट पे हो, बॉडी एट रेस्ट, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक तो बॉडी अगर रेस्ट पे है इट्स मीन्स के उस बॉडी को हम क्या कहेंगे कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ओके, बट सेकंड, अगर वो बॉडी मूव कर रही है बट वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स कि बॉडी जो है वो सेम स्पीड से मूव कर रही है। लेट्स सपोज कि अगर कार जो है वो मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से, इनिशियल से फाइनल तक वो उतनी ही वेलोसिटी से मूव कर रही है, इट्स मीन्स कि वो कार भी किस पोजीशन में है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अगर कार रेस्ट में है तो वो भी इक्विलिब्रियम में है, और अगर वो सेम वेलोसिटी से मूव करती हुई जा रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही है, तो वो किस पोजीशन में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। अंडरस्टैंड? तो ये दो कंडीशंस को हम लोग क्या कहते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ओके, सो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टेड ऑन अ बॉडी एंड इट विल रिमेन एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, मीन्स कि अगर एक बॉडी पे हमारे पास नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं बट उसके बाद भी वो बॉडी रेस्ट में है। अब ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है कि अगर बॉडी पे नंबर ऑफ फोर्सेस भी एक्ट करेंगे और बॉडी आपके पास रेस्ट में रहे, तो वो आपके पास तब पॉसिबल होगा कि अगर उन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम हो, यानी कि जो फोर्सेस आप अप्लाई कर रहे हो उसका मैग्नीट्यूड सेम हो बट फोर्सेस की डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट हो, तो वो फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देती हैं, कैंसिल कर देती हैं। जैसे कि +1 -1 को कैंसिल कर देता है, वैसे ही पॉजिटिव फोर्स नेगेटिव फोर्स को क्या कर देगी, कैंसिल आउट कर देगी, क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, बट डायरेक्शन की वजह से साइंस भी क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट। तो आपके पास वो बॉडी जो है वो रिमेन्स एट रेस्ट रहेगी। ओके, सो उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। और अगर वो मूव करे बट वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे तो उस कंडीशन को भी हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, येलो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स मीन्स टोटल फोर्स। अगर आप देखो तो आप यहाँ पे अप्लाई हुई है फोर्स राइट की तरफ और कुछ फोर्स आपने अप्लाई की है लेफ्ट की तरफ। ठीक है, अब ये दोनों फोर्सेस की डायरेक्शंस तो देखिए अपोजिट हैं बट के फोर्सेस जो है वो मैग्नीट्यूड में सेम है, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे और ये बॉडी जो है वो रेस्ट पे रहेगी। ठीक है, और अगर ये कैंसिल आउट भी नहीं करती तो बॉडी जो है वो मूव करे अगर यूनिफॉर्मली तो बॉडी इक्विलिब्रियम में। ओके, सो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन था कि इक्विलिब्रियम कंडीशन होती क्या है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ऐसे भी आप लोगों ने 9th में पढ़ चुके हो टॉर्क, पर्पल एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके है types of equilibrium. So basically there are two types of equilibrium. First one is translational equilibrium and second one is rotational equilibrium. So let's start with translational equilibrium. Students, आप लोगों ने ये याद रखना है कि translational जो word है यहाँ पे associated है along a line, along a straight line. Okay, जैसे कि linear. ठीक है, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम जब हम बात करेंगे तो इसमें टर्निंग इफेक्ट आएगा। ओके, मीन्स रोटेटरी मोशन आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखें, बुक में आपके पास डेफिनेशंस गिवन है। मीन्स के इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम आपके पास वो कंडीशन है कि जब बॉडी जो है वो अलोंग ए लाइन मूव करेगा, उस बॉडी पे आप फोर्स अप्लाई करोगे अलोंग ए लाइन, ट्रांसलेशनल। ओके, तो यहाँ पे जो फोर्सेस का सम है वो क्या हो, 0। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में आपने क्या कंसीडर करना है, फोर्सेस कंसीडर करनी है। ठीक है, सम ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 0 मीन्स के एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो बॉडी पे फोर्स लग रही है वो भी 0 है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी जो फोर्स लग रही है वो भी 0 है। तो बॉडी जो है वो कहाँ पे है, रेस्ट पे है। ठीक है, ओके, एक बात तो क्या है कि हम लोगों ने आगे जब टाइप्स डिस्कस करनी है तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को हम लोगों ने अलोंग ए लाइन कंसीडर करना है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास इसमें जो है वो जो फोर्सेस लेंगे हम लोग उनका सम क्या आएगा, 0 आएगा। सम ऑफ फोर्सेस अगर इक्वल है उस बॉडी की, इक्वल 0 के इक्वल है, सो वो आपके पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में देखो तो रोटेशनल में हम लोग, क्योंकि रोटेशन में हमारे पास क्या है, टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स हम लोगों ने भी क्या पढ़ा, टॉर्क। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम में सम ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू 0 होगा। ओके, सो याद रखें डिफरेंस, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में सम ऑफ फोर्सेस इक्वल टू 0 होंगी और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में सम ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू 0 होगा। यानी कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग सिमिलरली इस तरह से लिख सकते हैं, सम ऑफ टॉर्क x इज इक्वल टू 0 एंड सम ऑफ टॉर्क y इज इक्वल टू 0, सो टोटल टॉर्क नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0। सो इसे हम क्या कहेंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सो आगे से इनके सब टाइप्स भी हैं। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को हम लोग की जो नेक्स्ट टाइप्स है वो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक मीन्स रेस्ट, ठीक है, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बॉडी जो है वो रेस्ट पे है, ठीक है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की टाइप है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का हम लोगों को बताया कि स्टैटिक का क्या मीनिंग है, रेस्ट। तो जब बॉडी रेस्ट पे है तो वेलोसिटी क्या होगी, 0। वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रही है क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है। तो अगर वेलोसिटी 0 है इट्स मीन्स कि एक्सेलरेशन भी क्या है, 0, क्योंकि अगर वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन तब ही प्रोड्यूस होगी जब वेलोसिटी चेंज होगी। तो अगर वेलोसिटी 0 है इट मीन्स एक्सेलरेशन भी 0 है और बॉडी रेस्ट पे है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ओके, सो तो लास्ट टाइप है आपके पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की, वो है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक का मतलब होता है मोशन, ठीक है। स्टैटिक मीन्स रेस्ट एंड डायनामिक मीन्स मोशन। सो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की जो हमारे पास टाइप है, सब टाइप है डायनामिक इक्विलिब्रियम, उसे हम लोग डिफाइन करेंगे मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मीन्स कि अगर बॉडी मूव करे बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, मीन्स कि आपके पास वेलोसिटी 0 ना हो बल्कि डेल्टा v इज इक्वल टू 0 हो। डेल्टा मीन्स चेंज, यानी कि वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, वेलोसिटी है बट वो सेम मूव कर रही है। यानी कि यहाँ पे आपके पास एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, इट्स मीन्स कि एक्सेलरेशन क्या होगी, 0 होगी। ओके, सो रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे आए। रोटेशनल इक्विलिब्रियम सम ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू 0। अगेन रोटेशनल इक्विलिब्रियम की भी सब टाइप्स हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, की अगर एक बॉडी रेस्ट पे है इट्स मीन्स यहाँ पे हमारे पास है ये रोटेशनल या एंगुलर वेलोसिटी। v जो है वो लीनियर वेलोसिटी है और ओमेगा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है, क्योंकि वो एंगुलर मूव कर रहा है, रोटेशन में मूव कर रहा है तो एंगल्स चेंज होंगे उसके, ठीक है। तो ये v जो मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रांसलेशनल में हम जिन बातों का यहाँ पे डिफाइन करेंगे उसमें हम लोग लीनियर लेंगे। तो v इज लीनियर वेलोसिटी, a इज लीनियर एक्सेलरेशन, बट हियर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी एंड अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अगर वो बॉडी रेस्ट पे है तो एंगुलर वेलोसिटी भी 0 होगी और एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0 होगा। बट अगर डायनामिक इक्विलिब्रियम डिस्कस करें तो मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि ओमेगा 0 नहीं होगा, ठीक है। मीन्स के एंगुलर वेलोसिटी 0 नहीं होगी बट वो चेंज नहीं हो रही है, मीन्स के सेम स्पीड पे गाड़ी मूव कर रही है, ठीक है। बट जब हमारे पास वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है इट्स मीन्स के एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सिमिलरली जैसे लीनियर वेलोसिटी 0 हो गई थी वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। तो ये टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम थी जो कि बेसिकली 2 टाइप्स थी, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। उनके आगे हम लोगों ने सब टाइप्स को डिस्कस किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है इसका वो है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। मिक्सअप नहीं करना, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम 2 है, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल, आगे उनके 2 सब टाइप्स हैं, ठीक है। ये स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, फर्स्ट वन इज स्टेबल, सेकंड वन इज अनस्टेबल एंड थर्ड वन इज न्यूट्रल। सो स्टेबल इक्विलिब्रियम आपके पास क्या है, बॉडी रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन व्हेन डिस्प्लेस्ड। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम है कि अगर हमने बॉडी पे फोर्स अप्लाई की और वो डिस्प्लेस हुआ, मीन्स कि वो अपनी जगह से मूव किया, वो उससे मूवमेंट की, बट जब हमने फोर्स हटा दी, फोर्स अप्लाई करना बंद किया, तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे दोबारा चला गया, ठीक है। यानी कि बॉडी रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन डिस्प्लेस्ड, ठीक है। फोर्स अप्लाई करने के बाद वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्या है, लो है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बॉडी का वो पार्ट है जहाँ पे बॉडी का जो टोटल जो वेट है ना वो एक्ट करता है, ठीक है। सो अगर यहाँ पे आप लोग फिगर पे देखो तो यहाँ पे आपके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ये एक आपके पास एक इरेगुलर कोई बॉडी है, ठीक है। इसको जब आपने ये डॉटेड लाइन में अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि फोर्स अप्लाई की और इसे हम लोगों ने मूव किया, ये डिस्प्लेस हुआ, जब फोर्स हटा दी तो ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्या होता है, लो,
ठीक है। बेसिकली जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है ना इरेगुलर बॉडीज के, उनके हैवी पोर्शंस की तरफ होते हैं। तो इस बॉडी का जो हैवी पोर्शन है वो ये है, लार्ज पार्ट जो है, ठीक है। तो इसकी जो लार्ज पार्ट है वो कहाँ पे है, वो लो पोजिशन पे है। तो दैट्स वाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लो। ओके, सो द सेकेंड स्टेट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा, वो स्टेबल से बिल्कुल ऑपोजिट होगा। मीन्स कि बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन व्हेन डिस्प्लेस, कि बॉडी को जब हम लोगों ने बाय फोर्स उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस किया, तो जब हम फोर्स हटा देंगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं जाएगी, ठीक है। स्टेबल में वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चले जाएगी, अनस्टेबल में वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं जाएगी। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। लाइक आपके पास ये फिगर बी है कि हमने उसे डिस्प्लेस किया बट वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं गई है। डॉटेड लाइन आपको शो करेगा डिस्प्लेस, उसकी जो डिस्प्लेस पोजीशन थी, ठीक है। सो आपके पास ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं जाएगी, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ पे उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि जो उसका हैवियर पोर्शन है वो हाई पॉइंट पे है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका क्या हो जाएगा, हाई। थर्ड वन आपके पास है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो चेंज नहीं होता। न्यूट्रल मीन्स कि अब वो स्टेबल भी नहीं है और अनस्टेबल भी नहीं है। उसने एक फोर्स जब हमने अप्लाई की तो वो डिस्प्लेस होने के बाद उसने एक न्यू पोजीशन अटेन कर ली है, ठीक है। वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे भी वापस नहीं जाएगी, ठीक है, बट वो एक न्यू पोजीशन अटेन कर लेती है आफ्टर डिस्प्लेसमेंट, लाइक दिस। उसने एक नई पोजीशन अटेन कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका चेंज नहीं होगा। डिपेंडेंस ऑफ स्टेबिलिटी यानी कि स्टेबिलिटी की जो डिपेंडेंस है वो क्या की, यहाँ पे भी देखो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो पॉइंट पे है, ठीक है। तो हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे डिपेंड करेगी इसकी स्टेबिलिटी, और विड्थ ऑफ बेस एरिया यानी कि जो इसकी बेस है उसकी विड्थ पे डिपेंड करेगी कि उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, ठीक है, यानी कि वो स्टेबल रहेगा। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, ये आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेफिनेशन है। यहाँ पे अ पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ अ बॉडी इज कंसेंट्रेटेड, यानी कि वो पॉइंट जहाँ पे होल वेट जो है वो एक्ट करता है बॉडी का, और वो बॉडी जो है वो बैलेंस में आ जाती है। लाइक इस फिगर में देखो, तो आपके पास ये एक बॉडी है जिसको एक फिंगर पे उन्होंने बैलेंस किया, तो ये जो पॉइंट है उसका वो क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। फॉर नॉन यूनिफॉर्म शेप यानी कि जो रैंडमली बॉडीज हैं, आर्बिट्ररी बॉडीज हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज एट हैवियर साइड ऑफ द बॉडी। लाइक मैंने आप लोगों को बताया कि जो हैवी साइड है वहां पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट को पोजिशन करेंगे, ठीक है। लाइक इस फिगर में देखो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो उसका किस पॉइंट पे जा रहा है, टूवर्ड द हैवियर साइड। नेक्स्ट आपके पास है सेंटर ऑफ मैस, अ पॉइंट एट विच ऑल मैसेज ऑफ द बॉडी अज्यूम टू बी कंसेंट्रेटेड। अब इसे आपने मिक्सअप नहीं करना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहाँ पे होल वेट एक्ट करता है, और सेंटर ऑफ मैस वो पॉइंट है जहाँ पे होल मैस एक्ट करता है। लाइक इस बॉडी में जो होल मैस है वो यहाँ पे एक्ट करेगा, ठीक है। तो ग्रेविटी में वेट, क्योंकि वेट जो है वो डिपेंड करता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी पे, W इज इक्वल टू M इंटू जी। बट मैस जो है वो आपके पास प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है जो कि डिपेंड नहीं करता ग्रेविटी पे। तो डेट्स वाई जब सेंटर ऑफ मैस की बात करेंगे तो हम लोग मैसेस की बात करेंगे, और जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करेंगे तो हम वेट की बात करेंगे। तो ये सेंटर ऑफ मैस का फार्मूला है एक्सीएम, यानी कि सेंटर ऑफ मैस इज इक्वल टू M1x1 प्लस M2x2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, यानी कि ये x1 जो है वो उसका डिस्टेंस है, ओके। सो सेंटर ऑफ मैस नीड नॉट टू बी लाई इनसाइड द बॉडी। सेंटर ऑफ बॉडी मैस जो है वो बॉडी के इनसाइड नहीं होता। फोर्स अप्लाइड एट द सेंटर ऑफ मैस डज नॉट एक्ट एज ए टॉर्क। तो सेंटर ऑफ मैस पे जब हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, मीन्स की क्योंकि वो वहाँ पे बैलेंस है। तो जब वहाँ पे आप लोग फोर्स अप्लाई करोगे तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, मीन्स की टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, ओके। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास सेंटर ऑफ मैस है कुछ रेगुलर शेप बॉडीज के लिए, जो कि आपके पास क्या है। फर्स्ट वन है यूनिफॉर्म रॉड्स। यूनिफॉर्म रॉड का जो सेंटर ऑफ मैस है वो सेंटर पे लाई करेगा। सर्कल रिंग का भी सेंटर पे है। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यू के लिए भी याद रखना है कि सेंटर ऑफ मैस जो है वो कहाँ पे लाई करते हैं। क्यूबिक बॉक्स का जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि जहाँ पे ये लाइन्स जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। स्क्वायर बॉक्स सेंटर ऑफ बॉक्स है। देन आपके पास है सर्कल है, ट्राइंगुलर प्लेन है, ये भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कि उनके हम लोगों ने वर्टिसेस ड्रॉ किए, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ड्रॉ करेगा। सर्कुलर शेप रेक्टेंगल का भी ये इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स पे लाइक करेगा। उसके बाद आपके पास कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं, जो कि आप लोग रीड आउट करो
बिल्कुल सिंपल पॉइंट्स हैं. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द लेक्चर. सो इफ यू हैव any question about, then you can inbox me, you can contact with me. So thank you so much and Allah Hafiz.